हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैथ मासअप के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट लेसन के बारे में जानने वाले हैं। हमने जो 3 लेसन अभी तक पढ़े हैं, उनमें हमने क्या बताया, तो पहला आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का लेसन फर्स्ट था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। सेकंड में हमने उसके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन किए थे। थर्ड में हमने क्या किया था, उसके क्वांटिटी चेंज वाले क्वेश्चन किए थे। अब जो हमारा लेसन 4 है, इसमें हम नो प्रॉफिट और नो लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो आप देखो, आपके बोर्ड पे आप 3 क्वेश्चन देख रहे होगे। आप इन क्वेश्चन को अगर रीड कर रहे होगे तो आपको देखने में आपको थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। बट इनमें आपका जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है। जैसे आप पहले क्वेश्चन को रीड करोगे, तो रमेश ने क्या किया, 2 वॉच को बॉट किया है। कितने में किया है? 1200 ईच में। अब आप जैसे मैं पहले देख रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन में पहले कंपैरिजन कर रहा हूँ किस-किस के बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड को देखो पहले, फिर मैं बाद में सॉल्व करूंगा। जो तीनों क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको मैं लेसन 4 में कवर करने वाला हूँ। लेसन 5 जो आपका सेकंड है, इसको मैं लेसन 5 में कवर करूंगा, और थर्ड को लेसन हम 6 में कवर करेंगे। इतने लेसन में इतने टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम अलग अलग लेसन में कवर करेंगे। आज के इस लेसन में हम फर्स्ट क्वेश्चन को सिर्फ कवर करेंगे, ठीक। यानी कि जो इसका टाइप होगा, सिर्फ एक ही टाइप को हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो आप देखो, पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड को हम कंपेरिजन करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि इधर पे रमेश ने वॉट किया है, क्या 2 वॉच को किया है। इधर भी उसने सेम वॉच को किया था, ठीक। प्रॉफिट कितना हो रहा था उसको? 10% का। यहाँ भी 10% का प्रॉफिट था। यहाँ पे लॉस कितने का था? 10% का। तो यहाँ पर भी देखो, 1200 रुपये, 1200 रुपये। प्रॉफिट कितने का था? 10% का। लॉस आपका 10%। सेम आपको यहाँ पर भी देखने मिल रहा होगा। अब डिफरेंस क्या है आपका? यहाँ भी उसने बॉट किया है, यहाँ भी बॉट किया है। बस डिफरेंस है सिर्फ ईच का। किसका डिफरेंस दिख रहा है आपको? ईच वर्ड का। मतलब क्या कह रहा है कि आपके जो पहले वाले में देखें, अगर हम आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो उसने बॉट किया है, मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, एक वॉच की प्राइस कितनी है? 1200। मतलब आपके पास 2 वॉच है, एक वॉच की प्राइस कितनी है? 1200। सेकेंड वॉच की प्राइस कितनी है आपके पास? 1200। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसने 2 वॉच को बॉट किया है 1200 रुपये में। मतलब यानी 2 वॉच उसने परचेस की है आपकी, कितने में की है आपकी? 1200। सिर्फ आपका यही डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर एक की वैल्यू 1200 है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी है? 1200 है। तो आपका एक मेजर डिफरेंस होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसी ट्रिक को फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक। इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चन को अलग अलग बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को जल्दी से देखते हो और हड़बड़ी में आप उसको वैसे ही करके आ जाते हो। तो ये आपको याद बढ़ रखना है, क्या? आपका ईच। अगर आपका ईच लिखा है और यहाँ पर आपका ईच नहीं है, तो दोनों क्वेश्चन आपके डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका मेजर डिफरेंस किस किस के बीच में हो गया? फर्स्ट और थर्ड के बीच में। ये समझ में आ गया? यहाँ पर ईच की वैल्यू दी है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी है, ठीक। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। इसको हम अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा आपका जो फर्स्ट और सेकंड है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, यहाँ पर उसने क्या किया, बॉट किया है, यहाँ पर सोल्ड कर रहा है, और सारी वैल्यू आपको सेम दिख रही है। यहाँ पर 1200 ईच, 1200 आपका ईच है। 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, 10% का लॉस भी हो रहा है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड में देखें, हम अगर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो उसने क्या किया, 2 वॉच को कितने में लिया है? 1200 में। यहाँ पर भी आपका 1200। लेकिन ये आपका क्या है? वॉट कर रहा है। मतलब क्या हो जाएगी? ये कॉस्ट प्राइस। ये भी क्या होगी? आपकी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपका सोल्ड कर रहा है। सोल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? 1200 रुपये सेलिंग प्राइस है उसकी, और एक और 1200 आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, मतलब सेकंड। पहले वाले क्वेश्चन में उसने व्हाट किया, मतलब कॉस्ट प्राइस दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। क्लियर? क्योंकि आप जब क्वेश्चन को देखो देख रहे होगे, तो आपको तीनों क्वेश्चन सेम दिख रहे होंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस नहीं है, आपका वो मेजर डिफरेंस है। क्लियर है कि नहीं? आज हम सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब देखो, इतना तो आपको क्लियर हो गया। इसको मैं भी थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है,
जब भी आपको क्वेश्चन में जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आप क्या बताने वाले हैं लेसन 4 में, नो प्रॉफिट और नो लॉस। जब भी आपको जो पहला क्वेश्चन है, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या लिखा जाए, वॉट लिखा रहे, ईच लिखा रहे, और आपका जो प्रॉफिट और परसेंटेज की जो वैल्यू हो, जितना आपका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और आपका जो लॉस परसेंटेज दिया हो, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम हो और आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हो, वॉट लिखा हो, और आपका क्या लिखा हो, ईच लिखा हो, अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले तो उसको बिना सॉल्व किए आप उसके जो ऑप्शन होंगे उसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस पे टिक कर दोगे। आपका आंसर बार में क्या रहेगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस रहेगा। अब कैसे नो प्रॉफिट और लॉस रहेगा, इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, लेकिन आपको उधर पे प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका आंसर आपको बार में क्या देना है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। कैसे रहेगा, देखो उसने 2 वॉच ली, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ उसको। उसने पहली वॉच ली, वो कितने की थी आपकी, 1200 रुपये की। दूसरी वॉच भी उसने कितने की ली आपकी, 1200 रुपये की। दोनों बैच की जो प्राइस हो गई, जो वॉच है आपके पास, कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये हो गई। ये 2400 रुपये क्या होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। इतना भी क्लियर है। ये 2400 रुपये जो निकला है, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बात कर रहा है उसको कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो जब 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 2400 का 20% निकाल लो। ठीक, क्लियर है कि नहीं। ये तो क्या हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब देखो इधर पे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400 है, लेकिन हम सिंगल सिंगल अगर करें, ये तो हमारी क्या होगी टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। उसने क्या किया, एक वॉच पर कितने का प्रॉफिट लिया है, 10% का प्रॉफिट लिया है। तो 1200 का 10% क्या निकलेगा, 1200 का 10% क्या निकला, 120। 120 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, उसने कितने में सोल्ड किया होगा, मतलब प्रॉफिट पे बेचा होगा तभी तो कितना हो जाएगा आपका 1320 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये में उसने प्रॉफिट लिया। अब इस सेकंड वाले पे क्या कर रहा है, 10% का लॉस कर रहा है। 1200 पर 10% का लॉस होगा, ठीक है, तो इसका 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा 120। लेकिन क्या हो रहा था, हमारा लॉस हो रहा था। इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था और इसमें 10% का लॉस हो रहा था, तो प्रॉफिट में ऐड हो गया, लॉस में आपका माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 माइनस कर दो, 1080। अब इन दोनों को ऐड करो। ठीक, दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस निकला है, ये भी क्या निकली, उसकी सेलिंग प्राइस। क्योंकि 10% प्रॉफिट पे कितने में बेच रहा है वो, 1320 रुपये का। 10% की लॉस पे कितने में बेच रहा होगा, 1080 का। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकला, कितना निकलेगा, 1320 प्लस 1080। इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 2400 रुपये। कितने में उसने सोल्ड किया, 24 रुपये में सोल्ड किया। और ले कितने में रहा था, 1200 रुपये का एक ले रहा था, मतलब एक वॉच कितने प्राइस की थी, 1200। दो वॉच ली थी, तो दोनों को टोटल कर दो, कितना आ जाएगा आपका 2400 रुपये में। 2400 रुपये में वो बॉट कर रहा था और 2400 रुपये में वो उसको बेच रहा है। मतलब देखो यहाँ पर आपका जितने में उसने लिया है, जो कॉस्ट प्राइस थी, उतनी ही आपकी क्या निकल के आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। ना तो आपको प्रॉफिट हुआ है और ना ही आपको लॉस हुआ है। तो इतना सारा ताम झाम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन में बॉट, ईच और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम मिले, तब आप उसमें आप क्या करोगे, नो प्रॉफिट और नो लॉस पे डायरेक्टली ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लियर है कि नहीं। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को हम, सेकंड क्वेश्चन को लेसन 5 में कवर करेंगे और थर्ड वाले क्वेश्चन को लेसन 6 में कवर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके डिफरेंट हैं। अब इस वाला क्वेश्चन तो आपका नो प्रॉफिट लो लॉस का कवर हो गया है। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लेने वाले थे, ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड को करेंगे। एक एक क्वेश्चन ही लेके मैं कवर करा रहा हूँ, जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। पहले तो और आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मैथ मास आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके कांटेक्ट में है उनको शेयर करिए। थैंक यू।